2 नवंबर और हफ्ते का दिन, आज हमारा दूसरा दिन है कुम शहर में। और आज हम सुबह सुबह तकरीबन 8 बजे का टाइम हो रहा है। हम सब जा रहे हैं, हमारे सलार भाई, मुनव्वर भाई और इरफान भाई, दो जावेद भाई, हम जा रहे हैं मंडी पर कुछ सामान वगैरह ख़रीदने। ये दो जावेद भाई हैं, दोनों के नाम जावेद हैं। ये इरफान भाई जा रहे हैं और आगे हमारे सलार मुनव्वर भाई जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंडी पर कोई सब्ज़ी वगैरह लेने, सामान वगैरह लेने, खाने पीने का, क्योंकि खाने पीने का जो हम होता है वो हम अपने होटल में ही करते हैं। जावेद भाई जो जा रहे हैं ब्लू सूट में आगे, ये जावेद भाई यही खाना वगैरह बनाते हैं। बस करें यार, खाना वगैरह भाई यहीं पे हम होटल में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ के पे ईरानी खाना तो मैंने आपको दिखाया था, वो तो हम खा नहीं सकते बिल्कुल। इसी वजह से अब मंडी पर जा रहे हैं, कोई सामान वगैरह ख़रीदते हैं खाने पीने का। साइड पे जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये सारी गली वो आखिर तक जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ थे इधर राइट साइड में जो जहाँ पर हमारा होटल था, इस साइड पे भी ये देखें, ये सारे इस एरिया में ना सारे के सारे होटल हैं। यहाँ पे घर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम घर हैं, कोई 2 से 4 घर मैंने अभी तक देखे हैं। बाकी सारे के सारे ही होटल हैं, हॉस्टल हैं, जहाँ पर आकर ज़ायरीन रहते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ देखी है, ये देखें, ये गाड़ियाँ हैं ना बिल्कुल साइड पे अपने घरों के आगे आगे ठहरी, और यहाँ पे रोड भी इतने मतलब वसी हैं कि गाड़ियाँ सुकून से आ जा सकती हैं। यहाँ पे दिन रात ना ये गाड़ियाँ बस यहीं पे अगर ठहरी भी रहे ना, कोई हाथ भी इनको नहीं लगा था। ये चीज़ मैंने बहुत नोट किया यहाँ पे। यहाँ ईरान की सिक्योरिटी और ईरान के जो मतलब प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो कवायद कवानीन हैं, वो ना बड़े सख्त हैं। हाँ, चोर उचक्के वो एक अलग बात है। मुनव्वर भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ ईरान में मोबाइल वगैरह भी खींच लेते हैं ऐसे आके ना, जैसे अभी मैंने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो जब आते हैं बस खींच के ऐसे भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन वो तो एक अलग बात है, हर मुल्क में हर इलाके में ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत तो होती हैं, लेकिन यहाँ पे ना कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे ये गाड़ियाँ ठहरी हैं, दिन रात ठहरी रहती हैं, किसी को कोई भी नहीं पता, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। अब ये देखें, ये बाइक्स ठहरी हैं सामने, इनको लॉक भी नहीं लगे हुए। ये देखें, ये चीज़ है यहाँ पे, सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है यहाँ। देखिए, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था। रोड के उस साइड पे भी देखें गाड़ियाँ ठहरी हैं, इस साइड पे भी, और दरमियान में से गाड़ियाँ जा भी रही हैं। इतना वसी रोड है और किसी को कोई टेंशन भी नहीं है अपनी गाड़ियों की, कहाँ ठहरी है, कैसे ठहरी है, क्यों ठहरी है, नहीं, उनको बस यही पता है कि बस ठहरी है तो ठहरी है, कहीं भी नहीं जाएगी। जी जी, हुक्म करो इरफान भाई। ये सामने जी बीबी का हरम है, बीबी मासूमा कुम का सामने हरम है। ये इरफान भाई और सारे आगे जा रहे हैं, इनके मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते का बिल्कुल भी नहीं पता। एक बार अगर चला जाऊँगा ना, हरम दिखा रहे थे। ये जी सामने बीबी का हरम है माशाल्लाह से। अच्छा, मंडी का ना मुझे क्या पता होगा, मैं पहली बार आ रहा हूँ, खुद को कुछ नहीं पता। बस वही होटल में रहते हैं, वो गली अब गली बस वो होटल में रहते हैं, गली का पता है, आने जाने का हरम तक वो पता है बस। और तो मतलब घूमना ही नहीं है हमने कहीं पे, और तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हम ज़ियारत की घर से आए हैं। हमने बस अपने होटल से ज़ियारत के लिए जाना है, नमाज़ वगैरह करनी है, अदा करनी है, और बस इबादत में ही रहना है। बाकी तो हमने कहीं पर भी कोई भी विज़िट नहीं करना। बस ये थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था, इस वजह से मैं इनके साथ आ गया। मैंने कहा चलो थोड़ा बंदा फ्रेश भी हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट भी देख लेंगे और सामान भी ले लिया जाएगा। ये देखें, ये चेक करें, ये देखें, ये साथ में इधर दुकानें हैं पड़ी, ये चलने का रास्ता है, और इधर से ये बाइकें बिल्कुल तरतीब के साथ साथ ठहरी हैं। यहाँ पे ना आपको, अगर आप ईरान में हैं, रोड पर मतलब आप रोड के एक साइड पे जहाँ पर फुटपाथ जिसको कहते हैं, अगर वहाँ पर आप चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी मसला नहीं होगा। ये देखें, ये आगे बाइक्स वगैरह बिल्कुल तरतीब के साथ ठहरी हैं। अब हमारे मुल्क में पता है क्या होता है, चाहे छोटे शहर हों या बड़े हों, तकरीबन आलमोस्ट जो भी आता है अपनी मनमानी करता है। जहाँ दिल करता है गाड़ी ठहरा देता है, जहाँ दिल करता है अपनी बाइक ठहरा देता है। कोई पता नहीं है कानून का, कोई मतलब प्रिंसिपल तो है ही नहीं वहाँ पर, कोई जब्त राब्ता है ही नहीं। बस जिसका जो दिल करता है वो वहीं पे आकर खड़ा देता है। अच्छा, यहाँ पे जो बस ठहरी है ना, ये बस वगैरह जो भी आती है, हाँ अगर आप टैक्सी करवाते हैं वो एक अलग बात है, आप जहाँ कहेंगे वो आपको जाकर उतार देगी। लेकिन आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो उसका एक स्टॉप बना है, वहीं पर आके रुकेगी और अगले स्टॉप पर जाके उससे सवारी को उतारना है। बस रास्ते में रोड पर वो कहीं भी नहीं ठहरेगी, चाहे आप किसी शहर के अंदर मौजूद हैं या शहर से बाहर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। जैसा कि हम तफ्तान से ज़ैदान तक, ज़ैदान से फिर मशहद तक, और मशहद के बाद यहाँ पर आज कुम में आए हैं। ये माशाल्लाह से छोटा सा एक पार्क है, बीबी के हरम के बिल्कुल सामने है, साथ करीब ही है। अच्छा, वो आपको बता रहा था कि इनका प्रिंसिपल क्या है, इनके कवानीन क्या हैं। जहाँ से बस मतलब टर्मिनल है, बस एक टर्मिनल से बस निकलेगी, दूसरे टर्मिनल पर आपको आकर छोड़ेगी। जैसे हम मशहद से कुम आए हैं ना, बस वहाँ से टर्मिनल से बस निकली है हमें लेकर, और यहाँ पर आकर उसने हमें टर्मिनल पर छोड़ दिया है। उसके बाद वो कहीं भी नहीं जाएगी।
आगा अच्छा है। क्या है क्या है? ओजरी ओजरी ओजरी? ओजरी नहीं नहीं आपने नहीं लेना यार। आप नहीं बना सकते यहाँ पे। अच्छा हमने अभी यहाँ पर मंडी में पहुँच चुके हैं। सारे काफिले वास्ते क्यों पड़े उसमें यार? केरी शादी पावर है 25 साल का तजर्बा है। माशाल्लाह 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 बात चंगी गाल है, बात बहुत चंगी गाल। ये अभी हम मंडी पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम अपना सामान देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने ली। अच्छा यहाँ पे ना सब्जियाँ भी मौजूद हैं, ये देखें। वहाँ पे जहाँ पर हमारा होटल है ना उसके साथ कोई दुकानें थी मैंने देखी हैं, वहाँ पर सिर्फ सब्ज़ी ना बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। क्या है मुनव्वर भाई? आलू है? घुंगलू है? अच्छा अच्छा मैंने समझा आलू है। मैं वही कह रहा था कि आलू इतने बड़े बड़े कहाँ से आ गए, इतने बड़े बड़े हैं। क्या यार इसको? शलजम, शलजम उर्दू में शलजम कहते हैं इसको। शलजम इतने बड़े बड़े, सराइकी में घुंगलू कहते हैं यार इसको। अच्छा ये ना ये सामने देख कितने नींबू नींबू है दिखाए। ये देखें गाइस ये लेमन है, लेमन माल्टे की तरह इतना बड़ा है। शिमला मिर्च है यार, ये तस्वीर नहीं होनी रत्ती क्यों है? रत्ती भी होती है ना इतना। अच्छा इतना रत्तियाँ होना शिमला मिर्च है गाइस। छोटा टमाटर भी है। ये टमाटर है छोटा जी हाँ। अच्छा ये तो उन्हें लिखा रहे हो बेरा लिखा रहे। अच्छा अच्छा सही सही। ये क्या है रिजवान भाई, इरफान भाई? ये मटर है? लोबिया 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 ये लोबिया ये सामने है। ये पता नहीं क्या है गाइस, मूली है? ये मूली बढ़िया गाइस, ये देखें धनिया है भाई, ये धनिया इनका धनिया है, ये इस मुल्क का धनिया है। धनिया है ना? अच्छा भूल क्या गया, मुझे पता ही नहीं है गाइस। ये धनिया है पड़ी यहाँ पे, मुझे क्या पता। अब इनका ना ये सब्जी भी इतनी अजीब अजीब है, बंदा क्या करे समझ ही नहीं आती बंदा क्या नाम दे इसको। अच्छा ये ना मैं उनका लेमन अपने साथ ले आया था, हाथ में था ना, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे ख्याल नहीं है। अब चल के ना वापस देता हूँ इनको। ए हाजी हाजी हेलो ओके। अच्छा रख दिया अब सल्ला अल्लाह करके। अच्छा हमें आती नहीं है ना इनकी ज़बान, बस हम जहाँ जाते हैं यल्ला हबीबी हबीबी हबीबी, बस एक ही रट्टा लगाया हुआ है और हमें कुछ भी नहीं पता इनका। ये इरफान भाई भी है हमारे साथ, ये भी इनका भी यही काम है। जावेद भाई को थोड़ी बहुत आती है। जावेद भाई तो कहानी नहीं थोड़ी तो भाई फारसी ने दी बस भाई थोड़ी सी आती है, समझ आवे नहीं ना थोड़ी बड़ी, बस समझ आवे नहीं तो बस काफ़ी है बस। अच्छा यहाँ पे कुंभ में ना तकरीबन बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं। यहाँ पर ताजर भी हैं, मतलब दुकानदार भी हैं, बहुत सारे हैं। मैं अब रात गया था मोबाइल का पैकेज लगवाने, वहाँ पर भी वो तो खैर पाकिस्तानी नहीं था लेकिन उसको ना थोड़ी बहुत उर्दू समझ आती थी और थोड़ी बहुत वो बोल भी लेता था। अच्छा ये ना हमने गोभी ले लिया, इसको यार को क्या देना गोभी को गोभी याद है ना ना एक कश भैया देन यार इसको तुम्हें क्या कहते हैं नंबर भाई? गोभी को आलू गोभी को आलू कहते हैं। आलू कितने हैं आप? आलू अच्छा जो भी कहते हैं यार 30,000 रुपये किलो मिले यहाँ पे। 30,000 पाकिस्तानी कितने बन से इरफान भाई? 431 4 इसे करो 260 रुपये किलो। 260 की में यार है 431 रुपये का लख है। 431 रुपये तो लाख जी हाँ 431 रुपये का लख है। मैं कितने 2 लाख 431 रुपये का लख थी गया जी हाँ 200 ते ओके हिसाब यार यार देख ना 10,000 का बनते लख इत्थों का 10,000 का बनते लख। ठीक है ठीक है असा इतना देने 3,000 3,000 फी किलो जी हाँ जी ठीक है। ये साढ़ा वन बन सी 5 का बनते 200 3 का बन सी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 130 से 40 रुपए किलो है यहाँ पे ये गोभी जी इवें वन बन सी यार पाकिस्तानी 130 40 रुपए वन बन सी ते सारे पाकिस्तान की में किलो यार सारे पाकिस्तानी सारे 200 रुपये किलो 100 रुपये 120 रुपये। अच्छा 100-120 है अच्छा तो खैर करेंगे, हम तो कभी गए ही नहीं है ना सब्जी वगैरह लेने, हमें क्या पता होगा क्या रेट चल रहा था वहाँ पाकिस्तान में। हाँ जब अबू जी की वो आएगी ना कौन कहते हैं नो अच्छा ठीक है फिर वो इसको कहेगी जा मैदी गोभी गिन गया बात मैदी को पता लग सी रेट आता यार वो तो जेरे वाला टाइम आसी डिठा टाइम आ गया नहीं नहीं हाल ही नहीं है सारे जरिए ते दुआ तू या मगदा वदे के अल्लाह पाक शादी करा ना ना हाल ही ना थे। अच्छा हमने गोभी वगैरह ले लिया, ये सारे हमारे ये मिर्चें वगैरह भी ले ली हैं यहाँ पर जावेद भाई ने। यहाँ पे ना ये हमें कोई 130-40 रुपए किलो मिली है गोभी। अभी लेमन भी ले रहे हैं साथ थोड़े से।
नींबू क्या करे इसमें जावेद भाई? भाईजान सलाद वगैरह वगैरह बनाते हैं ना हम इधर। अच्छा अच्छा, हम पाकिस्तानी है ना, सलाद तो पसंद करते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ। काफी मिर्च दो। वी आर पाकिस्तानी सारे को अच्छा ना, कल मैं बैठा था रिसेप्शन पे वो होटल में, वहाँ पे ना ईरानी एक बैठा है, वो कहता है पाकिस्तानी तो बहुत तो बहुत तो बहुत तो बहुत, मतलब पाकिस्तानी ना बहुत ज़्यादा तंग करे ना, ऐसे कह रहा था वो। क्या चीज़ यार इरफान भाई, तो हर शय इतनी बड़ी बड़ी है, समझ नहीं आने। अच्छा गाइस ये देखें, ये ना मिर्चें पड़ी हैं इतनी बड़ी बड़ी, चाइना का है। अच्छा सही सही। इरफान भाई और मुनव्वर भाई सालार हमारे साथ साथ आलू डाल रहे हैं शापर में। यार मैं कोई गाल है, मैं तेरे नाल आलू पाव बनाना पे कोई मसला नहीं, शाम चावल कैसे पकाने हैं? जेडी से जवारा की खिदमत चावल कैसे जी जी सब वीडियो बनाओ के तजायर सलार बदनाम थी ने खिदमत करें ना आवाम दी जाहिर की जाहिर इमाम। अच्छा मुनव्वर भाई ना यकीन करें, मुनव्वर भाई बहुत अच्छे सालार है। मुनव्वर भाई का मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, अगर आप जवारी फराना चाहते हैं ना, यकीन करें मुनव्वर भाई के साथ हैं, लिया के करीब करोड़ में ये रहते हैं, इतने मुखलिस हैं ना, इतने दिल के सच्चे हैं, यकीन करें। अब अगर आप आना चाहते तो मैं आपको नंबर नीचे लिख दूंगा, नंबर भी चल रहा होगा नीचे आपके सामने, आप मुनव्वर भाई से रब्ता कर लेंगे। अगर आपको कोई भी यहाँ पर आप आए, कोई भी अगर आपको मसला हो ना, आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं उस चीज़ का जिम्मेदार रहूँगा। अब आपके घर से लेकर जब आप रवाना होंगे इराक़ तक या शाम तक, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, वहाँ से वापसी तक अपने घर तक, अगर आपको कोई भी थोड़ा सा मसला हो ना, मैं उस चीज़ का जिम्मेदार रहूँगा। यकीन करें बहुत अच्छे सलाह हैं, बहुत अच्छे। हम ना यकीन करें भाइयों की तरह, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, तकरीबन सारे जितने भी हैं 41 बंदे हम पूरे काफ़िले में, और पता ही नहीं चल रहा कि हम बाहर सफ़र पर निकले हुए हैं, अपने मुल्क से बाहर हैं। यकीन करें फैमिली की तरह रह रहे हैं बिल्कुल। मुनव्वर भाई हमारा इतना ख्याल रखते हैं, नंबर आपके नीचे चल रहा होगा, अगर मुनव्वर भाई से रब्ता करें, मुनव्वर भाई के साथ हैं, क्योंकि सालार जो होते हैं ना बड़े बड़े बहुत बहुत धोखा दे जाते हैं। अब रात भी हमें एक पतोकी का था, पता नहीं कहाँ का था, वो मिला है हमें, पाकिस्तान से ही था एक शख्स, उसको ना उसका सलार यहाँ पर छोड़कर चला गया, या यहीं कुम में, वो अब हमारे साथ इराक़ जाएगा या अपने घर, उसको वापस हम भेजेंगे पाकिस्तान में। उसके साथ फैमिली थी, उसकी बच्चियाँ थी, बेटियाँ थी, और वो ना सलार अब उनको छोड़कर चला गया, क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लगा था इराक़ का, वो अब उनको ईरान में छोड़कर चला गया। 3-4 दिन हो गए, वो बेचारा अब होटल पे रह रहा है, उसको वापस जाने का पता ही नहीं है कैसे जाना है। फिर मुनव्वर भाई से उसने रब्ता किया है कल, अब इंशाल्लाह मुनव्वर आज वो आएगा हाँ यहीं पे हमारे होटल पर, उसके सारे कागजात वगैरह देखेंगे मुनव्वर भाई, और फिर उनको होगा वीज़ा, होगा तो वीज़ा लगवा कर उनको हम इराक़ साथ ले जाएंगे करबला तक, वरना उनको यहीं से वापस भेज देंगे तफ्तान बॉर्डर पर, और वो अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर ये पाकिस्तानी कंडा भी ठहरा है, इरफान भाई अपना वज़न कर रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगा, पता लग दे तो आगे। अच्छा देखते हैं कितना वज़न होता है इरफान भाई का। इरफान भाई का वज़न ना 67 kg हुआ है, अभी इस ईरानी ने चेक करके दिया। यार मेरा तो चेक कराओ, अच्छा खाड़े में सबसे पहले एक तले इधर करो इरफान भाई, को इधर करो, को इतना पता लग वैसे इधर करो, ये था ये क्या है, तो उधर वेना ही नहीं फिल्म गिरी। या चेक करो मेरा, अब मैं अपना वज़न चेक करा रहा हूँ जाने से। इरफान भाई का 67 kg हुआ, 50 माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा 3 किलो वज़न बढ़ गया है। रिजवान भाई 3 किलो बढ़ गए। कितने दी? 6 लाख दी। ये मैं पैसे दे रहा हूँ। गैस 6 लाख रुपए की सब्जी आई है यहाँ पे, 6 लाख, अच्छा 2000 रुपए की सब्जी पूरे काफिले के लिए। अरे मुनव्वर भाई ये एक टाइम दी थी ना, मतलब आलू वगैरह तो बचे वैसे थोड़े बड़े। अच्छा एक टाइम की सब्जी, अच्छा गोश्त किन स्वागो कल वास्ते रात वास्ते, अच्छा 4 लाख 6 लाख रुपए की बल्कि सब्जी लिया हम यहाँ पे। 6 लाख पाकिस्तानी बनते तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं, क्योंकि 431 रुपये का पाकिस्तानी, 431 का हमें 1 लाख मिलता है यहाँ ईरानी करेंसी में, तो तकरीबन कोई 21 से 2150 तक इतना ऐसे ही जाकर बनेंगे पैसे। अब होटल पर बस हम पहुँच चुके हैं, थके हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल हमने तकरीबन 14-15 घंटे का सफ़र किया, और रात तकरीबन 6-7 घंटे सोए हैं। सुबह 7-8 बजे 7 बजे 6 बजे शायद उठे थे, याद नहीं है सर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।